हो गया। चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हार्मोनिक मीन, यानी हिंदी में कहेंगे इसको हरात्मक माध्य कहेंगे। ठीक है, चलो इसका मीनिंग जानो क्या होता है। ऐसे मीनिंग जो भी बताएंगे, जो लैंग्वेज लिखवाएंगे उस लैंग्वेज में थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज पूरा तब समझ में आएगा जब हम इसका फार्मूला लिखाएंगे। ठीक है, मीनिंग क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए सारा। करा एक समक माला। ठीक है, एक समक माला इंग्लिश में लिख लो, देखिए फिर दोबारा नहीं लिखाएंगे। एक समक माला का हरात्मक माध्य उसके मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में यही चीज़ को लिखो, हिंदी में फिर बोल देते एक बार। एक समकमाला का हरात्मक माध्य उसके मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। और चीज़ पे बता दें कि ये भी चैप्टर ज्योमेट्रिक मीन की तरह ये भी चैप्टर सिंपल चैप्टर है। ये भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस हो गया कि आपको कभी जो है इस चैप्टर से मीनिंग तो खैर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, मैथ है तो इस चैप्टर में आपसे हार्डली जो है एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इससे भी पूछेगा, सब्जेक्टिव इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो समझिए कि एक लेक्चर में इस चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। सिंपल, ध्यान इधर रखोगे तो लोग। ठीक है, बदमाशी नहीं रितेश, तुम्हारा ही रहता है। चलो, तो इंग्लिश में तो समझ में आ गया। इस चैप्टर भी चैप्टर सिंपल है, इस चैप्टर से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग चैप्टर नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी इसका सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कभी फार्मूला पूछ देगा, कभी छोटा सा मतलब पूछ देगा, जैसे कि हार्मोनिक मीन कौन सा एवरेज है, जैसे इसमें भी बनेगा हार्मोनिक मीन कौन सा एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज। हो गया है ना, हो गया 1 नंबर का। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, मतलब इससे ज़्यादा का मतलब इसी तरह का एक क्वेश्चन छोटा पूछेगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ जी, तो लिखो इंग्लिश में द हार्मोनिक मीन लिखो। द हार्मोनिक मीन ऑफ a series is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the, हो गया, arithmetic mean of the reciprocal of the individual number। arithmetic mean of the reciprocal of the individual numbers। अब देखो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि हार्मोनिक मीन कहते किसको है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हार्मोनिक मीन का देखो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। n सिग्मा 1/x फार्मूला लिखो, क्या होगा, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n बाय सिग्मा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे x बराबर डाटा है 5, 2, 8 और 10 है जी। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये आ गया। तो x बराबर जो डाटा है हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या चाहिए। 5 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। हमें क्या चाहिए, सिग्मा 1/x चाहिए ना।
तो 1/x ऐसे होगा जी, सिग्मा मतलब 1/x है, तो जो इसको आएगा डाटा इसको जोड़ देंगे तो 1/x आ जाएगा। अब यानी इस सभी को डाटा को जो x बराबर जो डाटा है ये चारों डाटा को क्या करना है 1 में डिवाइड करना है, ये टाइप बन जाता है। यानी कैसे हो जाएगा 1/5, 2/5, ओहो 1 ना जी, नहीं 1/2 ऐसे ना होगा, 1/8 और 1/10। अब यहाँ पर डिवाइड करिए कितना होगा, ठीक है, नशा में है क्या, और 0.5, आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, है ना, उससे कोई मतलब है नहीं। इसका कितना होगा 0, 10 बन गया जी, 8 एकम 8, है ना, कितना बचा 2, 20 बन गया, 8 दूना 16, फिर कितना बच गया 16, 4 हुआ ना, तो 8 बचे 40, ठीक है, इसीलिए 0 लगाते गए। इसका करेंगे तो ये हो गया 1 हो जाएगा खाली, ठीक है। तो ये इसका डिवाइड करने में ही जो टफ आपको पड़ेगा, बाकी नहीं, ठीक है। अब जो है आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन इक्वल टू बताओ n/सिग्मा 1/x चाहिए। तो n तो पता है जी, नंबर इंडिविजुअल सीरीज है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर चाहिए सिग्मा 1/x, है कि नहीं, तो कितना होगा 0, 5, 2 और 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 8 9, ये होगा ना, और इधर 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, n बराबर कितना 3 और सिग्मा 1/x कितना है 0 पॉइंट क्या, ये होगा ना, n बराबर 4 है ना, n बराबर 4 है। अब देखो यहीं पर इसमें यही टफ है डिवाइड करना, ठीक है। तो ये भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बस शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ दिया, MCQ में 1 से ज़्यादा नहीं। बताओ जी बिगी, भागा लगा के आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कितना 4 संख्या तो ऊपर में 4 0 करके और 9250 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 0 कट जाएगा और फिर पूरा काटिए, कितना आया जी 4.3243। चलिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से समझ में आ गया जी हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन और बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बाकी आपको लिखवा देते हैं, आपको 1 2 प्रैक्टिस कर लेना, बस दिमाग में ये बना के रखना है कि हाँ हमें हार्मोनिक मीन आता है बनाने के लिए, और हार्मोनिक मीन बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मीनिंग में बता रहा था वही बोल रहा था कि देखो एवरेज का, ये एवरेज है ना, एवरेज वाले डाटा से फिर नंबर में डिवाइड किया जाता है, तो वो जो प्राप्त संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन कहते हैं, हारात्मक माध्य कहते हैं, हारात्मक माध्य, ठीक है। चलिए तो इसमें जो है क्वेश्चन 1 हम लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें नहीं बनेगा। बाकी देखिए इसी प्रकार अगर हम बोले डिस्क्रीट सीरीज पे, जो हार्वी बोले ज्योमेट्रिक मीन में, उसी प्रकार ये चैप्टर में जो टफ है कौन, इंडिविजुअल सीरीज। अब बताओ अगर डिस्क्रीट सीरीज रहेगा जीबी की, तो ये क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। उसी तरह रहेगा 2 4 1 3। तो बताओ मैंने तो ये बोला ना डिवाइड करना था, अब इसको क्या है ना, डिस्क्रीट सीरीज रहेगा तो इसको क्या करेंगे, ये दूसरे को इनटू कर देंगे। फार्मूला में क्या बन जाएगा, यहाँ पर जैसे n था ना, तो n बराबर कौन वाला हो जाएगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा, यानी बन जाएगा सिग्मा f कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा f 1/x बन जाएगा जी, ये बन जाएगा डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला बन जाएगा। कंटिन्यूअस का भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये सब में कोई है नहीं, टफ है तो खाली कैलकुलेशन करना, बाकी आसान है तरीके बनाने का, ठीक है। तो इसके लिए इस चैप्टर को हम लोग उतना नहीं लेते हैं, और ना इससे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए उतना इसमें
नहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ना ध्यान उतने देने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत है चैप्टर जिसमें हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग को क्वेश्चन पूछता है। तो बस ये दिमाग में बना के रखना कि हाँ हमें ये चैप्टर, ये हमें क्वेश्चन बनाने आता है, हार्मोनिक भी बनाने आता है, इस तरीके से बनता है। बस चलिए तो हम क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन जैसे शॉर्ट वाला है जी, ठीक है, चलिए 2 ही क्वेश्चन देते, 2 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग में, x बराबर डाटा है। क्वेश्चन नंबर 1 हार्मोनिक में निकालना है, 6 है, 10, 15 और 20। इसका जो आंसर आएगा 10.42। क्वेश्चन नंबर 2 x बराबर आएगा 2, 5, 6 और 10 आएगा। इसका आंसर आएगा 4.1। बनाइए इसको, बस कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करते जाना है, सब में 1 1 से, है ना, सब संख्या को 1 में डिवाइड करते जाना है, जोड़ देना है, और जितना सीरियल नंबर रहेगा फिर उतना संख्या से डिवाइड कर देंगे, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका है, क्वेश्चन लिख लो। हो गया, हो गया, चलिए हटा दें। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, हार्मोनिक मीन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें टाइम है ही नहीं लगाने का। ठीक है, अभी हम लोग का बाकी जो चैप्टर है वो सब में टाइम लगाना है, वक्त लगाना है। अभी और सारा चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ने का है। चलिए तो ये चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बंद करिए इसको।